गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, अर्ज किया है, नियति का लेख भी क्या कमाल का होता है। कभी वो खुद लिखती है, कभी हमें लिखने का मौका देती है। माय डियर फ्रेंड्स, जो होना है वो होकर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिंदगी के जिस पहलू पर चर्चा करेंगे उसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। नियति यानी आपकी डेस्टिनी और कर्म यानी आपके एक्शंस। क्या वाकई में सब कुछ पहले से लिखा होता है, या फिर हम अपनी मेहनत और फैसलों से अपनी तकदीर बदल सकते हैं? दोस्तों, हम अपनी असफलताओं का सारा दोष नियति पर फोड़ देते हैं और सफलता की किस्मत का खेल मान लेते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या हम सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे रहें, या फिर अपने कर्मों से अपनी कहानी को खुद लिखें? दोस्तों, यहाँ विलियम जेनिंग्स की एक मशहूर कोट को याद दिलाऊंगा। डेस्टिनी संयोग की बात नहीं, चुनाव की बात है। ये प्रतीक्षा करने की वस्तु नहीं, प्राप्त करने की चीज है। नियति हमेशा एक प्लेटफॉर्म देती है और कर्म हमें मंच पर अपनी भूमिका निभाने का आज़ादी देता है। दोस्तों, आज की कहानी जो होना है होकर रहेगा रेलिवेंट है और हमें यही समझाती है। हमारे पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस का जरिया हम अपने तमाम दर्शकों तक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पहुंचाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपको नए सबक देती है और आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देकर प्रेरित करती है। मेरी पूरी टीम पिछले 4 सालों से भी ज़्यादा समय से इस मिशन पर काम कर रही है। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, एक सफल फिल्म मेकर, बिजनेस कोच और टीम लीडर के रूप में। मेरी पूरी टीम लगातार लोगों को लाइफ में चेंज और बदलाव लाने के लिए समर्पित है। तो चलिए, अब हम जो होना है होकर रहेगा कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें ये क्या क्या सिखाती है। दोस्तों, ये एक राजा की कहानी है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। उसने राजपुरोहित को बुलाया और उसकी कुंडली दिखवाई अपनी बेटी की। राजपुरोहित ने कुंडली को देखा और लड़की का भाग्य बताया। बोला कि बहुत कुछ अच्छा लिखा है, पर लालच में आकर राजपुरोहित ने राजा को एक झांसे में फंसा लिया। उसने कहा कि अगर ये आप अपनी मर्जी से इसका विवाह करेंगे तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा, ये लिखित है। उसने सलाह दी कि इस लड़की को एक संदूक में बंद करके उसे बहुत सारे गहने रखकर नदी में बहा दो। जो किसी को ये मिलेगा वही उसका पति होगा और उसका भाग्य उदय होगा। राजा को लगा कि राजगुरु की बात मानकर मेरी लड़की का फायदा होगा, तो उसने उसको संदूक में बंद किया, खूब सारे गहने रखे और नदी में बहा दिया। संदूक नदी में बह रहा था, तभी एक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ विश्राम कर रहा था। भाग्य देखिए, उसने उस संदूक को देखा और निकाल लिया और खोला। अंदर एक सुंदर कन्या थी। राजकुमारी ने पूरी कहानी रोते हुए सुनाई। राजकुमार ने कहानी सुना और फैसला लिया उसने कि राजकुमारी से शादी करेगा। संदूक में उसने एक जिंदा भालू को बंद कर वापस नदी में बहा दिया। संदूक राजपुरोहित को मिलता है। जब गुरुजी ने वो संदूक खोला तो उसमें कन्या के बजाय एक भालू था। भालू ने राजपुरोहित को मार दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए अपने कर्म सुधारो, तभी फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। कि छोटी सी कहानी जीवन का एक गहरा संदेश देती है दोस्तों। कि कहानी हमें नियति यानी आपकी डेस्टिनेशन और आपके कर्म यानी एक्शंस के बीच में, डेस्टिनी और एक्शंस के बीच में गहरा संबंध समझाती है। भाग्य में जो लिखा है वो अवश्य होगा, लेकिन हमारा कर्म भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। हर समय अपने एक्शंस पर फोकस करें। अच्छे कर्म हमें बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बन सकते हैं।
हम अपनी भाग्य और किस्मत का भरोसे कब तक बैठे रहेंगे दोस्तों? अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करने चाहिए। ये हमेशा निरंतर कंसिस्टेंटली करना है, क्योंकि रिजल्ट्स को कर्मों के अनुसार ही मिलेंगे। हम अपने भाग्य या के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं है दोस्तों, बल्कि उन कहानियों को ज़िंदगी में लेसन्स की तरह उतारना भी है। वो प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना जिसे आप फॉलो कर सकें। इस कहानी ने हमें 3 अहम बातों सिखाई हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रोएक्टिव रहें, सिर्फ भविष्यवाणियों पे या पुरानी बातों पर, अनुभवों पर निर्भर ना रहें माय डियर फ्रेंड्स। आने वाली चुनौतियों को पहले से कैलकुलेट करें और उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दें। तैयार रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नंबर 2, बदलाव को अपनाओ। ज़िंदगी में बदलाव आते रहेंगे। ज़रूरी है कि हम अपने आप को उसके अनुसार ढालें, उसको अडेप्ट करें और अपनी रोड मैप या गोल सेट करें और समय समय पर इन गोल मैप्स को अपडेट भी करें। नंबर 3, ईमानदारी बनाए रखें। ईमानदारी और नैतिकता लंबे समय तक चलने वाली सफलता की नींव होती है। गलत रास्ते से मिली हुई सफलता अक्सर अस्थायी होती है। तो दोस्तों, जो होगा होकर रहेगा। ये कहानी हमें एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर देती है। जिंदगी के पन्नों पर हर आदमी को अपने कर्मों से अपना मुकद्दर लिखने का मौका मिलता है। हर दिन हर पल हमें ऐसे फैसले लेने हैं जो हमारे भविष्य को सुनहरा करें और उस तरफ लेकर जाएं। आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको मोटिवेट और इंस्पायर करेगी, ताकि आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें और अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को फीडबैक के जरूर हमें ज़रूर दें, शेयर जरूर करें। और याद रखें, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए संदेश के साथ। तब तक विश यू वेल्थ।